बात करते हैं क्षेत्रफल की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये वर्ग का चित्र बना है और ये आयत का। तो परिभाषा कैसे होती है वो समझते हैं। वर्ग जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। आयत जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर है। अब बात करते हैं परिमाप के। तो वर्ग की परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। जैसा कि आप देख रहे हो, वर्ग में 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर है, तो हम भुजा गुणे 4 कर देंगे तो हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। इसी तरह से आयत का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसका दुगुना कर देंगे तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। इसे हम परिमाप को हम इससे भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे पास वर्ग है। जब हम परिमाप लेते हैं तो इस वर्ग में हमने क्या करा है, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा जो है ये हमने 2 रंग के ले लिए और इसको लगा दिया है। अब अगर हम इसको नापेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि इस वर्ग की परिमाप 24 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से ये हमारे पास आयत है। तो आयत के अगर हम परिमाप नापेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम लंबाई जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, यानी कि 34 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो गई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानने के लिए ये होता है कि जैसे आपने ये आप देख लो, जितना भी पीला हिस्सा है ये इस आयत का क्षेत्रफल है, या फिर इस वर्ग को जिस इन चौकोर टुकड़ों से हमें ढका हुआ है, तो जितना भी ये चौकोर टुकड़े हैं इन सबको अगर हम गिन लेंगे तो हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पूरे टुकड़ों को गिन लेंगे तो हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आता है। ये हमें मालूम है कि इसकी सब भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं। तो इसे अगर हम गिनेंगे तो ये 6 और ये भी 6 है, तो 6 गुणे 6 36 होता है। तो इसका मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इसके बाद ये आयत है। अगर हम इसका आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्षेत्रफल होता है जो भी परिमाप से घिरा हुआ भाग होता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि ये पीला रंगा हुआ हिस्सा। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम 11 को 6 से गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी 11 गुणे 6 बराबर आ जाएगा 66 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग इसलिए क्योंकि जब हम इसको, ये हमारे टुकड़े जो हैं 1 बाई 1 सेंटीमीटर के हैं, तो ये हमारे छोटे छोटे वर्ग से ढका हुआ है, इसलिए हम इसको वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे। तो इसे गिनती करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने टुकड़े लगाए गए हैं और वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा।